हेलो स्टूडेंट। आज हम विसरण डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। विसरण पढ़ने से पहले मैं दो शब्द ऐसे बताऊंगा जो आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला है सांद्र। सांद्र क्या होता है? सांद्र को हमें समझना बहुत जरूरी। विसरण की परिभाषा समझने से पहले सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा या मोटा। जो द्रव सांद्र है यानी कि वो द्रव गाढ़ा है, मोटा है। गाढ़ा मतलब जैसे कि उदाहरण देते हैं, हुई गोंद हुए। ये जो गाढ़े होते हैं, द्रव है लेकिन गाढ़ा है, पतला नहीं है, तो उसको रसायन शास्त्र की भाषा में सांद्र कहते हैं। उस गाढ़ेपन को हम क्या कहेंगे? सांद्र कहेंगे। तो सांद्र ये हुआ। दूसरा शब्द है तनु। तनु का मतलब ये होता है पतला। जैसे पानी हुआ, तनु है। पानी एक तनु है, बहुत पतला होता है, ना कोई गाढ़ा होता है। जो जिस द्रव में पतलापन होता है उसे हम तनु कहते हैं, तनु द्रव कहते हैं। और जिस द्रव में गाढ़ापन होता है, जो गाढ़ा रहता है, मोटा रहता है, उसे हम सांद्र कहते हैं। तो ये दो शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम समझते हैं विसरण की परिभाषा। वह प्रक्रिया जिसमें द्रवों, ठोसों तथा गैसों के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कह रही है परिभाषा? जिसमें द्रव, ठोस तथा गैस यानी पदार्थ। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: द्रव, ठोस, द्रव, गैस। जिसमें द्रव, ठोस तथा गैसों के अणुओं को, या चाहे वो द्रव के अणु हो या गैस के अणु या फिर ठोस के अणु हो, तो के अणुओं का अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। यहाँ पर अधिक सांद्रता का मतलब क्या हो रहा है? यानी कि जैसे हमने द्रव लिया है, द्रव में उदाहरण लेते हैं हम शाई का। शाई होती है, जो शाई होती है बिल्कुल तनु नहीं होती है, वो सांद्र होती है, मतलब उसमें गाढ़ापन होता है। तो उसके गाढ़ेपन की सांद्रता क्या है? अधिक है। वो गाढ़ा ज्यादा है तो उसकी अधिक सांद्रता है। तो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करें। यानी कि अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे? उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जब हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे तो हमें विसरण की पूरी परिभाषा समझ में आ जाएगी। उदाहरण में क्या लिखा? जब जल से भरे बीकर में शाई की कुछ बूंद डालते हैं तो शाई धीरे धीरे संपूर्ण बीकर में फैलने लगती है और अंत में वह संपूर्ण बीकर में समान रूप से विसरित हो जाती है। मतलब ये हुआ कि जब आपने एक बीकर में शाई की बूंद डाली, यानी शाई क्या है? सांद्र है, गाढ़ी है, मतलब उसकी गाढ़ेपन की सांद्रता अधिक है, मतलब उसकी सांद्रता अधिक है। अब वो शाई क्या है कि धीरे धीरे तनु की ओर जाएगी, फैलेगी, पूरे बीकर में फैलेगी, विसरित होगी, तो उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। यानी कि वह अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। तो इसे हम विसरण कहेंगे। मतलब वो शाई धीरे धीरे संपूर्ण बीकर में फैल जाएगी, तो फैल रही है मतलब वो गाढ़ापन क्या हो गया? धीरे धीरे तनु तनु में बदल गया, मतलब पतला हो गया। वो शाई क्या होगी? पानी में डालते पतली होगी, यानी कि वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विस्तृत हो गई। ये हो गया शाई का उदाहरण। उसी प्रकार कुछ उदाहरण ऐसे भी है, जैसे इत्र लाते हैं। इत्र की डिब्बी या इत्र की शीशी इतनी बड़ी होती है, उस इत्र की शीशी में इतना सा द्रव रहता है जो गाढ़ा होता है, सांद्र होता है। जैसे उसको हम खोलेंगे तो गैस में क्या हो गए? वो विस्तृत हो जाएगी, गैस में वो विस्तृत होगी, फैल जाएगी, यानी उसकी सांद्रता अधिक थी, जब फैल गई तो उसकी सांद्रता कम हो गई, मतलब उसकी गाढ़ेपन की सांद्रता कम हो गई। ठीक है, तो आइए हम अब एक प्रैक्टिकल की सहायता से उदाहरण को समझते हैं और विसरण की परिभाषा को पूरी तरह से अच्छे से समझते हैं। मेरे पास एक जल से भरा पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक, और इसमें है शाई। अब मैं आपको इसका उदाहरण बताऊंगा कि मैं इस पानी में शाई की कुछ बूंद डालता हूं। एक बूंद डाली तो क्या हुआ? ये जो शाई है, ये शाई जो थी ये गाढ़ी थी, यानी सांद्र थी, तो धीरे धीरे पानी के अंदर फैल रही है। ये धीरे धीरे फैलकर पूरे पानी में विस्तृत हो जाएगी, यानी पानी पूरा नीला हो जाएगा। ये धीरे धीरे फैलेगी, विस्तृत हो रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि धीरे धीरे नीचे ये तल में
तल में बैठ गई है और धीरे धीरे विस्तृत हो रही है। ये तुरंत नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे पूरे में विस्तृत हो जाएगी। ये पूरा द्रव नीला हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है विसरण की हो रही है। देखिए नीला हो गया, देखिए नीला हो गया। तो ये जो साई है वो साई की एक बूंद थी, वो सांद्र थी, गाढ़ी थी, उसकी सांद्रता अधिक थी, गाढ़ेपन की सांद्रता अधिक थी। वो धीरे धीरे जल में फैल गई, यानी उसकी सांद्रता कम हो गई, विस्तृत हो गई। यानी विसरण किसे कहेंगे? यानी कि किसी किसी द्रव या ठोस का अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। ये विस्तृत हो गई। देखिए नीला हो गया, पूरा द्रव नीला हो गया, यानी पूरे द्रव में, पूरे पानी में ये फैल गई है। आप, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम परिभाषा की ओर चलते हैं। क्या लिखा परिभाषा की ओर? वह प्रक्रिया जिसमें द्रवों, ठोसों तथा गैसों के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना। हमने अभी प्रैक्टिकल में देखा कि शाई की मैंने एक बूंद डाली, वो एक बूंद पूरे द्रव में फैल गई। वो जो एक बूंद थी वो सांद्र थी और द्रव में फैलकर तनु हो गई, यानी अधिक सांद्रता से वो कम सांद्रता की ओर अग्रसर हो गई। इसे हम कहेंगे विसरण कहेंगे। यह जल से भरे बीकर में हमने साई की बूंदी डाली तो धीरे धीरे फैलती, पहले साई धीरे धीरे संपूर्ण बीकर में फैलने लगती है और अंत में वो संपूर्ण बीकर में समान रूप से फैल जाती है। देखो ये पूरी नीली होगी। तो ये है प्रक्रिया विसरण की, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको विसरण की परिभाषा पूरी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।